कॉपी करो जल्दी से, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर। Compressibility factor, which is denoted by Z, it is a quantity that gives idea about deviation of real gases from ideal behavior. See, अब क्वेश्चन आता है रियल गेसेस होती क्या है? कुछ ऐसे पॉइंट्स, postulates which are valid for ideal gas molecule given by KTG, kinetic theory of gases. Some of the postulates, let's say two of them are not valid for real gases. वो भी हम लिखेंगे कौन कौन से वैलिड नहीं है। तो केटीजी ने आइडियल गैस का बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है। उस बिहेवियर में एक्सप्लेनेशन में जो कुछ 7-8 पॉइंट्स केटीजी ने बताए हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आइडियल गैस के, तो उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं है। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम वाला। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक ऐसे मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताएगा कि कितना डेविएशन हो रहा है रियल गैसेस का आइडियलिस्टिक बिहेवियर से। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब इसका मीनिंग क्या होगा ये देखते हैं हम। वी रियल अपॉन वी आइडियल का, लेट्स से हमारे पास एक वेसल है, क्लियर? ये एक हमने वेसल ले लिया। इस वेसल में सबसे पहले हमने रखे आइडियल गैस मॉलिक्यूल। अब आइडियल गैस का हमने प्रेशर चेक कर लिया, टेम्परेचर चेक कर लिया जो भी सिस्टम का है, और नंबर ऑफ मोल्स देख लिए। लेट्स से 1 मोल रखे थे हमने इस सिस्टम में, क्लियर? अब हमने इसमें से आइडियल गैस को निकाला, उसका वॉल्यूम व्हाटएवर द वॉल्यूम ऑफ वेसल हो गया। नाउ वी नीड टू पुट सम रियल गैस मॉलिक्यूल इनसाइड दिस। अब रियल गैस मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं होते हैं। सॉरी, two possibility can be there. One molecule which is going to collide with the wall of the vessel, this molecule may be attracted by other molecules surrounding to it. यदि ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे तो इस अट्रैक्शन के कारण
जिस फोर्स से, जिस प्रेशर से वो इस पे स्ट्राइक होने वाला होगा मॉलिक्यूल, दैट फोर्स, दैट प्रेशर विल डिक्रीज। वो फोर्स और वो प्रेशर कुछ डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? वो फोर्स प्रेशर कुछ डिक्रीज हो गया, हमारा प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम आ जाएगा, जितना होना चाहिए था। तो द प्रेशर ऑफ द रियल गैस विल बी लेस देन एक्सपेक्टेड। हमें तो सेम प्रेशर चाहिए। अब सेम प्रेशर लाने के लिए हम क्या करेंगे, उस वॉल्यूम को कंप्रेस करेंगे और सिस्टम का वॉल्यूम कम करेंगे। हमने सेम मोल्स में रियल गैस के टेम्परेचर सेम रखा है, प्रेशर कम है, वी नीड टू कीप द सेम प्रेशर। हमने इसको कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, और तब तक कम किया जब तक कि ये वाला प्रेशर जो आइडियल गैस का था और रियल गैस का था वो सेम ना हो जाए। तो इस केस में रियल गैस का वॉल्यूम थोड़ा सा कम आ जाएगा आइडियल गैस। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना कम प्रेशर, उतना ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा हमें। तो ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन दिस रियल वॉल्यूम एंड आइडियल वॉल्यूम, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ z और लेसर द वैल्यू ऑफ z। 1 से उतना डेविएशन होगा। फिर से समझना, यदि ये दोनों इक्वल आ गए, क्लियर, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस सब कुछ सेम हो गया, इसका तो मतलब ये हुआ रियल और आइडियल में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब रियल गैसेस कैन बिहेव एज आइडियल गैस इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो। बट यदि दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो फिर रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव नहीं करेगा। चलो, और आइडियल गैस को हम देखते हैं क्या लिखा है, nRT by p। p ऊपर चला गया। अब क्वेश्चन आता है ये nRT by p किसका है, रियल का है आइडियल का है? और बोथ ऑफ देम ppn आर सेम, दोनों के लिए सेम टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ मोल। तो रियल गैसेस का भी यही है, आइडियल का भी यही है। वॉल्यूम ऑफ रियल, ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर फॉर रियल गैसेस। यदि आइडियल गैस होता Pv इक्वल टू nRT हो जाता और ये क्वांटिटी 1 आ जाती, बट आइडियल गैस नहीं है तो ये क्वांटिटी 1 नहीं आएगी। अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी कम होगी, z लेस देन 1। सेकंड सिनेरियो, इफ रिपल्शन आर डोमिनेटिंग, रिपल्शन डोमिनेट करेंगे, मॉलिक्यूल व्हिच इज गोइंग टू कोलाइड विद दिस वॉल, उसे एक एक्स्ट्रा पुश मिलेगा। अब ये मॉलिक्यूल उसे रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो जो मैं जाके कोलाइड होने वाला हूँ और मुझे किसी ने पुश किया, तो मैं ज्यादा फोर्स से, ज्यादा प्रेशर से कोलाइड होऊंगा वॉल पर, तो उस केस में प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ गया, हमें सेम प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर को कम करने के लिए हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा सिस्टम। उस केस में रियल गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, अट्रैक्शन हुआ, पास में आ गए, वॉल्यूम कम हो गया, रिपल्शन हुआ, दूर चले गए, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो एक बार वॉल्यूम लेस होगा, एक बार वॉल्यूम मोर होगा। तो इन दैट सिनेरियो z is less than 1, attraction will be dominating, z greater than 1, repulsion will be dominating, z equal to 1। दोनों अट्रैक्शन रिपल्शन ऑलमोस्ट जीरो है, कंपनसेट कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। हमने v अपॉन n को मोलार वॉल्यूम रिप्लेस कर दिया है, vm वॉल्यूम अपॉन मोल्स, वॉल्यूम पर यूनिट। सर ये वापस बताओ ना, क्या? वही अभी आपने इंट्रोडक्शन में वॉल्यूम अपॉन मोल्स विल बी मोलार वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपॉन मोल्स v बाय n को हमने vm लिखा है, यही ना? नहीं सर, ऊपर पहले स्टार्टिंग में जो बताया ना। मतलब मैंने तो बहुत कुछ बताया, तो क्या पूछ रहा है बताओ मुझे। सर ये लास्ट में जो बताया वो समझ गया, स्टार्टिंग में आपने जो, मैं थोड़ा ऐसा वो आवाज नहीं आ रहा था आपका, इसलिए स्टार्टिंग का पार्ट। It is a quantity that gives idea about deviation of real gases from ideal behavior। कितना रियल गैस मॉलिक्यूल आइडियल बिहेवियर से डेविएट हुआ है वो पता लगेगा। अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो और समझ में आएगा कि क्या है। यहाँ पर जो z के वैल्यूज हैं वो हमें आइडिया देंगे कि क्या होगा, कितना डेविएशन होगा। लाइक द फर्स्ट केस, इफ वॉल्यूम ऑफ real gas is less than volume of ideal gas, then z is less than 1, force of attraction is dominating, ये हमें ध्यान रखना है बेसिकली। यदि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल से कम है, इसका मतलब अट्रैक्शन रहे होंगे, वॉल्यूम कम हो गया है, पास में आ गए होंगे मॉलिक्यूल। अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग, z इज लेस देन 1, इसे नेगेटिव डेविएशन कहा जाता है।
Second case, if volume of real gas is greater than volume of ideal gas, then Z greater than 1, force of repulsion is dominating. इसे पॉजिटिव डेविएशन कहा जाता है. Is that okay? सो Z का वैल्यू कितना है, 1 से कितना ज्यादा दूर है, वो हमें एक रफ आइडिया देगा पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन. हो गया कॉपी? Yes, sir. Sir.
सर वो वंडर के बाद वो WA क्या लिखा है सर, वो है क्या? विंटरबॉल। हाँ क्या बोल रहे, बोलो। सर वो वंडर के बाद वो स्पेलिंग क्या है सर वॉल की? वॉल की स्पेलिंग WAAL, WAAL। See, there are two postulates in KTG which are not valid for real gases. First one, intermolecular force of interaction, attraction और repulsion दोनों ही। तो चाहो तो यहाँ पे attraction के बजाय better है interaction लिखो। Interaction are not negligible for real gas molecules. Volume of individual gas molecule cannot be ignored. ये KTG में भी मैंने highlight कराया था second और 6 point, right? इसमें लिख लेना, ये real Yes. gases के लिए valid नहीं है। Van der Waals restrictive correction in ideal gas equation in order to use same equation for the real gases. First one, pressure correction. Pressure correction delta P decrease in pressure due to force of attraction. तो हमने फर्स्ट करेक्शन में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर किया गया है। Their decrease in pressure is directly proportional to number of moles per unit volume whole square. जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे per unit volume उतना ज्यादा फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन होगा, क्योंकि उसके आसपास उतने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, उसे अट्रैक्ट करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ए आ गया, ए इज वंडर वॉल कांस्टेंट। ए को भी हम देखेंगे क्या डिटेल है इसका, क्या वैल्यूज होता है, क्या यूनिट होते हैं। इज इट ओके टिल नाउ? समझ में आया है सभी को इतना? कॉपी करो। अलगाव। सर उत्तर लिखा है इन ऑर्डर टू। कहां पर? किस जगह बोल रहे हो? वेंडर ये वॉल फ्रेम करेक्शन सजेस्टेड। के ऊपर वाला क्या है? मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ। There are two postulates of KTG which are not valid for real gases. Intermolecular force of interaction are not negligible for real gas molecule. Volume of individual molecule cannot be ignored for real gases. Van der Waals suggested two corrections in ideal gas equation in order to use same equation for real gases. Pressure correction, delta P, decrease in pressure due to force of attraction. A van der Waals constant, a number of moles, V volume. Is that okay now? Yes, sir. यस कॉपी कर लिया है कितना पूरा? यस सर।
सर हाँ ऊपर जो सुन रहा ए हूँ, दिया है बोलो। वो भी तो वैंडर वाल्स कांस्टेंट है। हाँ, ए एंड बी बोथ आर कॉल्ड वंडरवॉल कांस्टेंट। दोनों दोनों ही सेम है। वंडरवॉल ने सजेस्ट किए थे, दोनों को ही वंडरवॉल कांस्टेंट कहा जाता है। सर दोनों का वैल्यू भी सेम है क्या? क्यों सेम क्यों होगा? सेम होता तो ए नहीं लिखता, बी क्यों लिखता मैं? देखते ना सर वैल्यू तो पे एक आऊंगा का मैं, वैल्यू क्या? आऊंगा ना, मैंने बोला तो सही, मैं ए बी के बारे में पूरा एक पेज लिखाना है मुझे, वैल्यू छोड़ो। कॉपी कर लिया है? Yes, sir. सर हाँ सर मैं बहुत टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। वो वैंडर वाल सजेस्टेड कनेक्शन के बाद टू करेक्शंस के बाद आपने क्या बताया था? उसके बाद तो यार मैंने बता के पूरा रब भी कर चुका हूँ, मतलब ऐसा है। फर्स्ट करेक्शन प्रेशर था, सेकंड वॉल्यूम करेक्शन था, तो मैं एक बार उसका वीडियो देखना पड़ेगा जब मैं अपलोड करूंगा। नहीं सर, मतलब सेकंड कितने करेक्शन, पेजेस छोड़े सेकंड इसके? करेक्ट एक पेज, वॉल्यूम करेक्शन और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। सेकंड करेक्शन, डेल्टा बी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हमने इग्नोर किया था फॉर द आइडियल केस। क्लियर? अब वो रियल केसेस के लिए कुछ होगा, अब रियल केसेस के लिए वो वॉल्यूम हमने लिखा है n into b। n is number of moles, b is the effective volume occupied by the gases molecule per mole of the system। effective volume occupied by 1 mole molecule, ठीक है? एक मोल के लिए इतना वॉल्यूम, टोटल मोल से n, so this is the volume occupied by individual molecules। अब देखना, हमारा लेट से जिस वेसल में गैसेस प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम है 100 लीटर, 100 में से 2 लीटर आ गया ये, तो 100 में से 2 लीटर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 98 लीटर। 98 लीटर इज द वॉल्यूम व्हिच इज अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस। ये आइडियल गैस का जो वॉल्यूम डिफाइन होता है ना, कितना वॉल्यूम अवेलेबल है फॉर द मूवमेंट, तो 100 में से 2 इन्होंने ऑक्युपाई किया, 2 को माइनस कर दो, दिस इज द वॉल्यूम व्हिच इज अवेलेबल फॉर मूवमेंट। ये आइडियल गैस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल, दिस इज द अवेलेबल वॉल्यूम फॉर द मूवमेंट। तो ये जो V होता है, होना तो ये चाहिए था 4/3 पायर क्यूब, एक गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, यदि वो हम उसको स्फेरिकल कंसीडर कर रहे हैं, इनटू Na, एक मोल का वॉल्यूम। बट ये 4 का फैक्टर क्यों आ गया? 4 का फैक्टर हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया इफेक्टिव। इफेक्टिव लिए 4 टाइम्स होता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन है, बट अभी के लिए तुम्हें ध्यान रखना है। क्लियर? 4 into 4/3 पायर क्यूब इनटू Na, जब आगे यूज आएगा तब भी मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि 4 क्यों आया है, बट इफेक्टिव के कारण 4 आया है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। इज दैट ओके? सर हाँ, उधर वॉल्यूम ऑफ आइडियल क्यों है, एक बार बताओ। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस होता क्या है मुझे बताओ, क्या हमने ऐसा डिफाइन किया था? इट इज अ वॉल्यूम व्हिच वॉल्यूम इज ऑफ वेसल। अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। यस सर। आइडियल गैस के लिए वो V था, व्हाटएवर द वॉल्यूम ऑफ वेसल, क्योंकि ये इग्नोर कर देते थे हम। अब रियल गैस के लिए इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। 100 लीटर पूरे वेसल का वॉल्यूम, उसमें से 3 लीटर हमारे गैस मॉलिक्यूल ने ऑक्युपाइड किया, बचा कितना? 97 लीटर, व्हिच इज अवेलेबल फॉर देयर मूवमेंट। इज दैट ओके? यस सर। प्रेशर ऑफ आइडियल इनटू वॉल्यूम ऑफ आइडियल इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस का प्रेशर P प्लस n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ये रियल गैस का प्रेशर है, और उसमें करेक्शन टर्म ऐड कर दिया हमने। वॉल्यूम ऑफ आइडियल V माइनस NV, वेसल का वॉल्यूम माइनस NV, राइट साइड एज इट इज रहने दो। तो दिस इज द इक्वेशन कॉल्ड नोन एज वंडरवॉल इक्वेशन, इसे हम वंडरवॉल इक्वेशन कहते हैं। या इसका एक और मॉडिफाइड फॉर्म लिख रहा हूं मैं,
दिस बोथ आर सेम इक्वेशन ना, कुछ अलग नहीं है, बस एक डिफरेंट फॉर्म है, इन्हें वंडरवॉल इक्वेशन कहा जाता है। वंडरवॉल ने सजेस्ट की थी और ये रियल गैसेस के लिए वैलिड है। पहला प्रेशर आइडियल गैस का, रियल गैस का प्रेशर प्लस करेक्शन टर्म, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस वेसल का वॉल्यूम माइनस करेक्शन टर्म। यहां पर पता है क्या क्या है, दोनों तरफ n से डिवाइड कर दो, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। यहाँ पे जब n से डिवाइड करोगे, वो n मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है डिवीजन में, v बाय n vm, ये n कैंसिल, यहाँ पे ये n कैंसिल। क्या हमने v अपॉन n को vm लिखा था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज 1 अपॉन vm स्क्वायर, so n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज 1 अपॉन vm स्क्वायर। तो दोनों सेम ही है ना, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ रिप्लेस किया है, वॉल्यूम पर यूनिट मोल इज मोलार वॉल्यूम। सर इक्वेशन लिख हो गया कॉपी? यस सर।
सर वो फोर्थ पॉइंट में लास्ट वर्ड क्या है? less, इट डेनोट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टर्म ए, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा वैल्यू ए का, greater the force of attraction larger the value of a and vice versa. In case of hydrogen bonding or dipole nature, I don't know ये अभी तक तुमने कवर हुआ है नहीं हुआ है chemical bonding में, नहीं हुआ तो होगा आगे पता लगेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डाइपोल नेचर होगा A will be large. In case of hydrogen bonding or dipole nature, A will be large. Example ammonia, HCl, H2O. For perfect gases like nitrogen, oxygen, helium, A is less. Perfect gases मतलब जिसमें force of attraction कम होते हैं, no dipole moment is there. और हाइड्रोजन हीलियम के लिए तो ए का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाता है। यूनिट देखते हैं इसके E प्लस समथिंग, हम प्रेशर में प्रेशर ही ऐड कर सकते हैं, इसका यूनिट प्रेशर का है, देन द यूनिट फॉर देम इज आल्सो प्रेशर। n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर के यूनिट होंगे प्रेशर, एटीएम और पास्कल। v स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, n स्क्वायर मोल स्क्वायर से डिवाइड हो गया। v स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा यूनिट ले रहे हैं तो लीटर, सॉरी एटीएम ले रहे हैं तो लीटर, ऐसा ले रहे हैं तो मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब का स्क्वायर मीटर टू द पावर 6, लीटर का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। चेक करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करोगे। सर थर्ड ऑफ पॉइंट रिपीट करो प्लीज। In case of hydrogen bonding or dipole nature, A will be large, and for perfect gases like N2O2 and He, A will be less. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल नेचर क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, मैं उसे यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा अच्छे से क्योंकि काफी डिटेल में आता है। परफेक्ट गैसेस मतलब ये एज्यूम करो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, परफेक्ट गैसेस। सर लास्ट ए का वैल्यू पॉइंट हर रहने गैसेस, ए का वैल्यू हर गैसेस के लिए अपना अलग अलग होगा यार, ऐसा कुछ फिक्स वैल्यू नहीं कि मैं तुम्हें लिखा दूं। चाहो तो एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पर, इसके बाद 7 वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, हर गैस के लिए अपना अलग अलग वैल्यू। सर 6th पॉइंट का यूनिट का पावर क्या है? 6 पॉइंट में यूनिट किसका, 6 पॉइंट में
सर वो पीएम वहाँ पे क्या लिखा हुआ है लास्ट में एकदम? पास्कल मीटर टू द पावर 6। एक्चुअली वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम का स्क्वायर है मीटर क्यूब, पावर 2 मीटर टू द पावर 6, पास्कल मीटर टू द पावर 6 पर होल स्क्वायर। या यस सर। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा और क्लियर होगा। Characteristics of B, it denotes excluded volume, जो इसका नाम ही था वॉल्यूम करेक्शन और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड किया गया है, बाहर किया गया है। ग्रेटर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, लार्जर द वैल्यू ऑफ बी, साइज को डिनोट करता है। इनडायरेक्टली इट आल्सो डिनोट्स फोर्स ऑफ रिपल्शन, जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिनोट कर रहा था, डायरेक्टली तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, बट इनडायरेक्टली ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को भी डिनोट करता है। ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स, लार्जर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, यहाँ पर एक ही एटम है, तो H2 का साइज He से ज्यादा होगा। यूनिट वॉल्यूम में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो इसका भी यूनिट वॉल्यूम का होगा। N into B will have volume unit,
तो इस पूरे का लीटर और मीटर क्यूब मोल्स को डिवाइड कर दिया। इज इट ओके? Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस बुकलेट से ही। मेरे पास रियल गैसेस का बुकलेट ही नहीं है, एक मिनट। तुम्हें बुकलेट मिला है ना रियल गैसेस का? हाँ सर। Yes, sir. मुझे पिक्चर सेंड करो कोई जल्दी से एक्सरसाइज 1 के। व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड करो एक्सरसाइज 1 के। सर 1 मिनट सर को ना। Is somebody sending pictures of exercise 1? ठीक है, आ गया। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 B4 कुछ क्वेश्चंस करने हैं अभी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 B4 B5 चलो पहले पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं तो इसको हम फिर इसके बाद करेंगे। पहले थोड़े से इजी क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 2 के। पार्ट 2 में तुम्हें करना है B1 B4 पहले ये दोनों क्वेश्चन करो पार्ट 2 के, देन डू दिस 2 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 1।